एसएससी इंग्लिश में आपका स्वागत है एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज द हिंदू का मौक़िफ़ देख लेते हैं। देखिए कॉन्सेंसस का अर्थ क्या होता है? सर्वसहमति। और ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है और ख़ास करके स्पेलिंग टेस्ट में भी आ सकता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है रिजम्पशन। रिजम्पशन का अर्थ क्या है? फिर से कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं रिजम्पशन। रिज्यूम बोलते हैं। देखिए रिज्यूम बना है, रिज्यूम वर्ब से बना है। जब हम रिमोट को क्या बोलते हैं, पॉज करते हैं फिर रिज्यूम करते हैं, मतलब एक बार बंद कर दिया फिर रिज्यूम कर दिया, पॉज रिज्यूम, तो उससे बना है रिजम्पशन। नेक्स्ट वर्ड इज़ ओवरवेल्म। देखिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मैंने केवल इसका एक ही मीनिंग को मैंने यहाँ पे दिया है, क्योंकि एक ही मीनिंग यूज़ हुआ है, दूसरा मीनिंग भी है। तो ओवरवेल्म्ड का अर्थ क्या होता है? यहाँ पे V2 है, मैंने V1 के रूप में दिया हुआ हूँ। पहला एक टू काउज somebody to feel such a strong emotion that she does not know how to react। मतलब अभिभूत हो जाना, मतलब आप किसी भी स्ट्रॉन्ग इमोशन, जो आपके अंदर जो भावना है उसके प्रति आप इतना अभिभूत हो जाते हैं, इतना मोहित हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता आप क्या करें। या तो अच्छे इमोशंस या ख़राब इमोशंस, कभी कभी दुख वाले इमोशंस भी होते हैं, तो ख़राब नहीं कहेंगे उन्हें। तो आप उससे क्या होता है, अभिभूत हो जाते हैं, मतलब उससे आप जुड़ जाते हैं, तो ओवरवेल्म। देखिए ओवरवेल्म का और एक अर्थ होता है जब आप किसी को क्या करते हैं, पराजित करते हैं। पराजित करना मतलब किसी को हरा देना, तो ओवरवेल्म मतलब भी वो होता है। एक है वर्ड कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस का अर्थ क्या है और इसके साथ प्रेपोजिशन क्या लगनी चाहिए, वो भी ध्यान देने योग्य की बात है। देखिए कॉम्प्लाई का अर्थ है पालन करना। आप किसी भी रूल का पालन करते हैं तो कॉम्प्लाई, दैट मीन्स यू कॉम्प्लाई विद दैट रूल्स। तो यहाँ पर विद प्रेपोजिशन लगता है कॉम्प्लाई के साथ, यानी पालन करना, अनुपालन करना। और कॉम्प्लायंस का अर्थ क्या है? अनुरूपता, अनुपालन। आप कोई भी नियम है आप उसके कॉम्प्लायंस हो रहे हैं, मतलब उसके अनुरूप काम कर रहे हैं, मतलब आप उस रूल को फॉलो कर रहे हैं, यानी उस रूल को आप पालन कर रहे हैं। तो कॉम्प्लाई से बन गया कॉम्प्लायंस। एक है वर्ब और एक क्या है, ये नाउन। तो ये जो हमारा है कॉम्प्लायंस, ये वर्ब है और ये वाला जो है ये नाउन है। अगला आते हैं कॉन्वेलेशेंट। कॉन्वेलेशेंट का अर्थ स्वास्थ्य लाभकारी। देखिए ये तो हमारा एडजेक्टिव है पहला वाला जिसमें टी लगा हुआ है। कॉन्वेलेशेंट का अर्थ है स्वास्थ्य लाभकारी, एडजेक्टिव है। और कॉन्वेलेशन का अर्थ है, कॉन्वेलेशंस का अर्थ है स्वास्थ्य लाभ, ये नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। व्हेन यू रिकवर हेल्थ, जब आप हेल्थ रिकवर करते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, तो ये जो होता है वो कॉन्वेलेसेंस कहलाता है, यानी स्वास्थ्य लाभ कहलाता है। ये नाउन है और पहला वाला जो है एडजेक्टिव है। देखिए इसका जो इस्तेमाल दो चीज़ में हो सकता है एसएससी में। पहला, या तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, और दूसरा यहाँ पर स्पेलिंग टेस्ट होगा ना उसमें दे सकता है, टाइप बी में, यानी चार जो रहते हैं अलग अलग उसमें आ सकते हैं। अगला है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का अर्थ संभावना या साध्यता। देखिए हिंदी में मत जाइए, हिंदी का अर्थ ये है कि संभावना, संभावना किसी भी चीज़ की पॉसिबिलिटी हो रही है, किसी भी चीज़ को करने की पॉसिबल टू डू हो रहा है, मतलब आप में आप उसको क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, उसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसका उसी को बोलते हैं फिजिबल, जिसको बोलते हैं ना विहेबल। विहेबल भी एसएससी में पूछती है, विहेबल हो गया, फिजिबिलिटी हो गया। नेक्स्ट वर्ड इज इफिशिएंसी। इफिकेसी हुआ शायद, देख लेना पड़ेगा मुझे प्रोनाउंसिएशन में। देखिए इसका अर्थ होता है क्षमता और इसका अर्थ होता है इफिशियंसी, जो होता है क्षमता, इसके लिए दूसरा वर्ड है इफिशियंसी। डर्थ का अर्थ क्या होता है ये आपको बताने हैं। डर्थ मतलब क्या होता है ये आपके लिए लिखा है, बहुत ही आसान है, और इसके आपको एक सिनोनिम बता देने हैं। टर्स, टर्स मतलब क्या होता है, संक्षिप्त। आप कोई भी बात को संक्षिप्त में कह रहे हैं तो मतलब आप ब्रीफ में कह रहे हैं। स्वे, स्वे का अर्थ क्या है, अधिकार प्राप्त करना। किसी भी चीज़ पर आप क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, आप क्या करते हैं, अधिकार प्राप्त करते हैं। और स्वे मतलब ये भी होता है कि झूलना, झूलना,
इसे बोलते हैं ना स्विंग करना, तो स्वे भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो इस्तेमाल हुआ था एडिटोरियल में, वो अधिकार प्राप्त करना, किसी भी चीज़ पर रूल करना, तो स्वे होता है, स्वे ओवर समबडी समथिंग। देखिए एक वर्ड है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म जो है एक लिटरेरी वर्ड है, मंगल भाषण, कि आप कठोर शब्द के बदले आप जब अच्छे शब्द का प्रयोग करते हैं, कुछ होते हैं ना, कोई भी बात को कहने के कठोर शब्द होते हैं, या उसे बहुत ही मृदुल भाषा में बोल सकते हैं, मृदुल भाषा में मतलब बहुत ही एक मीठे स्वर में आप उसे बोलते हैं, मीठे भाषा में बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं यूफेमिज्म। उसी प्रकार से जो इस्तेमाल हुआ है यूफेमिस्टिकली के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो यूफेमिस्टिकली का अर्थ क्या होता है कि बहुत ही कठोर शब्द के बदले मीठे शब्द में किसी चीज़ को बोलना, अच्छे शब्द में बोलना, तो उसको बोलते हैं मंगल भाषण। ऐसे में पूछती है वाला ऑन अ पार विथ, बराबर या इक्वल टू, कोई भी चीज़ किसी के इक्वल हो रहा है तो इक्वल टू होता है ना, तो उसको बोलते हैं ऑन अ पार विथ। चूँकि खास करके पूछ दिया जाता है, बैंकिंग वगैरह में ये ज़्यादा पूछ दिया जाता है, तो इसको समझने पड़ेंगे, कुछ कुछ वर्ड होते हैं उसको समझना जरूरी होता है। और सीरियल मेंस के हिसाब से हो सकता है आ जाए। देखिए प्रोन टू का अर्थ क्या होता है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, व्हेन यू आर प्रोन टू करप्शन, मतलब आप करप्शन की ओर प्रवृत्त करते हैं, मतलब लाइकली टू सफ़र फ्रॉम समथिंग। कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ से सफ़र हो रहा है तो वो प्रोन टू हो रहा है, तो प्रवृत्त, प्रवृत्त यहाँ प्रवृत्त हो जाएगा, प्रवृत्ति नहीं होगा, प्रवृत्त। आप किसी भी चीज़ की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं, उसकी ओर झुक रहे हैं, तो प्रोन टू होगा। टू का यहाँ पे इस्तेमाल जो है प्रेपोजिशन के रूप में हो रहा है। अगला है यार्डिस्टिक, लास्ट ही है। यार्डिस्टिक का अर्थ क्या होता है, माप, मानदंड, जिसको मापदंड बोलते हैं ना, एक स्टैंडर्ड होता है हमारा, एक मेजर होता है। यार्डिस्टिक मतलब एक नापने की छड़ी से ही बना है, एक नापने की छड़ी होती है जिससे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो उससे क्या हुआ है, एक एक यार्डस्टिक कहलाता है, एक टच स्टोन है, मतलब एक प्रकार से स्टैंडर्ड है कि हम जिसके द्वारा किसी भी चीज़ को मापते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल इतना ही, आज ज़्यादा नहीं था, तो थैंक यू। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपकी अगर कोई भी सलाह है तो आप मुझे दे सकते हैं। मेरे दो चैनल हैं, एसएससी इंग्लिश हैं बाय वीके सिंह, और स्पोकन इंग्लिश बाय वीके सिंह। तो आप अलग अलग चीज़ों को इंग्लिश के खास करके क्षेत्र में आप मुझे ये कर सकते हैं। कोई भी समस्याएं हो आप मुझे पूछ सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी, एक फ्रेंड के नाते, एक मोटिवेटर के नाते, और एक गाइड के नाते, पथ प्रदर्शक के नाते। और सीजीएल मेंस, सीजीएल CHSL जो भी एग्ज़ाम हो एसएससी का, इसके लिए आपको बधाई हो कि आप अच्छे से तैयारी करें और आपकी रणनीति जो हो बढ़िया हो। थैंक यू।